हरे कृष्ण, राधे राधे। भागवत गीता दो महान आत्माओं का वार्तालाप का एक सारांश है, जिसको पढ़ने से सुनने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। समय बहुत कम है, इसलिए मैं कथा को प्रारंभ कर रहा हूँ। श्रीमद् भागवत गीता दो महान आत्माओं के मध्य हुई वह ज्ञान चर्चा है, जो केवल 7 दिनों में ही पापों से को भी वैकुंठ धाम की प्राप्ति करा देती है। इस महान चर्चा के वक्ता और श्रोता सुखदेव और राजा परीक्षित, इन दोनों पर ही संसार की सारी शरीर धारण करने से पहले ही भगवान की कृपा हुई। एक बार देव ऋषि नारद श्री मन नारायण की धुन आलापते हुए कैलाश पहुंचे। उस समय भगवान शिव भगवान श्री राम जी की आराधना हेतु सरोवर तट पर गए हुए थे। मां पार्वती ने श्री नारद जी का बड़ा सत्कार किया। श्री नारद जी ने कहा, पार्वती, भगवान शंकर तुम्हारे से धोखा करते हैं। पार्वती ने कहा, महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं? कदापि नहीं। श्री नारद ने कहा, अच्छा तो ये बताओ, भगवान शंकर के गले में जो नरमुंडों की माला है वह क्या है? पार्वती ने ये तो मुझे मालूम नहीं। पार्वती ने बोली कि ये मुझे तो मालूम नहीं। श्री नारद जी ने कहा, बस यही धोखा है, ये सब तुम्हारे शीश हैं। जब भी तुम्हारा शरीर छूटता है तो वो तुम्हारा शीश काटकर गले में डाल लेते हैं। पार्वती ने कहा, तब तो और भी प्रेम का प्रमाण है नारद जी। ये तो ठीक है, परंतु तेरा शरीर बार बार छूटता है, उनका शरीर उनका तो नहीं छूटता। कुछ तो कारण होगा, और वह कारण यह है कि उनके पास अमर कथा है, आपके पास नहीं है। उन्होंने आपको अमर कथा नहीं सुनाई, बस यही धोखा है। यदि आपको भी अमर कथा सुनने को मिले तो आपका भी शरीर छूटना बंद हो जाए। ये कहकर नारद जी चले गए। समय के अनुसार भगवान शंकर आए। तब मां पार्वती ने कहा, आपने मुझे अमर कथा क्यों नहीं सुनाई? तब भगवान ने कहा, तुमने कभी आग्रह तो नहीं किया ही नहीं, आप सुना दो। तो भगवान भोले बाबा ने कहा, इस कथा को सुनने के सब अधिकारी नहीं हैं। बाहर देखकर आओ, कोई जीव बाहर तो नहीं है। तब माँ पार्वती कुटिया से बाहर गई और एक नजर जल्दी से घुमाई, आकर कहा, स्वामी, बाहर कोई नहीं है। माँ पार्वती अमर कथा सुनने को जल्दी लगी थी, इसलिए उन्हें वह तोता हरे रंग का था। वह हरे पत्तों के बीच वृक्ष पर बैठा था, वो नजर ही नहीं आया। तो पूरी कथा वो तोता सुन लेता है। श्रीमद् भगवत कथा का प्रारंभ हुई। जब 11 स्कंदों की कथा पूरी हुई तो पार्वती जी को नींद आ गई तथा कथा तोता भी सुन रहा था। जब माँ को नींद आ गई तो तोते ने हुंकार भरने शुरू कर दिए, ताकि कथा बंद न हो जाए। जब 12वें स्कंद की कथा पूरी हुई तब भगवान ने कहा, पार्वती, 12वें स्कंद तक की कथा आपने सुनी, अब इस कथा को विराम दे रहे हैं। तब माँ ने पार्वती ने कहा, भगवान, मैंने 12वें स्कंद की कथा तो सुनी नहीं, मैं तो नींद में आ गई थी। अब बाबा ने विचार किया कि यह कथा जो कोई और जीव भी सुन रहा है, वह पार्वती निद्रावस्था में जाने के बाद ही हुंकार तो चालू तो थे। भगवान शंकर दौड़े त्रिशूल लेकर। भोले बाबा ने बाहर आकर देखा तो एक तोता अमर कथा का पान कर चुका है। अब भगवान शंकर इस तोते को शरीर छुड़ाने हेतु त्रिशूल लेकर तोते के पीछे दौड़ा, तो तोता भी बड़ी तेजी से उड़ा। भगवान वेद व्यास की धर्म पत्नी मुख खोले बैठी थी। तोता तो अमर हो चुका था,
और उसने अपना पक्षी का शरीर छोड़ा और वेद व्यास की पत्नी मुखरबिंद के रास्ते गर्भ में प्रवेश कर गया। तोता बने सुखदेव जी 12 वर्ष हो गए जब जीव गर्भ से बाहर नहीं आ रहा है तो वेद व्यास कहा, बेटा गर्भ से बाहर आओ, तुम्हारी माता को बड़ा कष्ट हो रहा है। तब आवाज आई, पिताजी मैं गर्भ से बाहर तो आऊं लेकिन भगवान की माया मोह में डालकर पतन करा देगी, इसलिए बाहर नहीं आ रहा हूँ। वेद व्यास जी ने कहा, भगवान को प्रार्थना की तब भगवान को ने आश्वासन दिया कि मेरी माया का तुम्हारे बेटे के कोई असर नहीं होगा। जब भगवान आश्वासन दे दिया तब वो जीव तोते के शरीर से में प्रवेश में श्रीमद् भागवत सुन चुका था, गर्भ से बाहर आया, आते ही जंगल की तरफ चल पड़ा। जन्म से पहले ही बैरागी आत्मज्ञानी ऐसे महान आत्मा को ग्रंथ के वक्ता श्री सुखदेव जी कहते हैं। तो इस प्रकार महाभारत की कथा पुण्य है कि वो तोते के रूप में जो सुना वो सुखदेव जी हुए और वो सुखदेव को पूरी भागवत कथा का ज्ञान प्राप्त हुआ। इस प्रकार हम सब जो इस कलयुग में और इस समय समस्त पृथ्वी में मानव जाति का एकमात्र उपाय भागवत गीता का ज्ञान गंगा पढ़ना है, सुनना है और उसका मनन करना है, उनके बताए गए रास्तों पर चलना है। आप क्या सोचते हैं कि मैं झूठ बोल लिया तो किसी को पता नहीं चला, मैं बेईमानी कर लिया किसी को पता नहीं चला, मैं धोखा दे दिया किसी को पता नहीं चला? ऐसी बात नहीं है। आपका हर एक चीज, हर एक कर्म, हर एक कृत्य बिल्कुल पवित्र रूप से स्पष्ट दिखाई देता है। आपकी होशियारी कहीं काम नहीं आने वाली है। आप सोचते होंगे कि दुनिया हमारे पापों को नहीं देख रही है, लेकिन ऊपर वाला तो देख रहा है। वो कर्म का फल आपको भोगना ही। आज जो तुम सुखी हो इसका भी कारण आप ही हो, अगर दुख में हो तो इसका भी कारण आप ही हो। मोह माया कर कृष्ण को अपनाओ, माया को त्यागो, कृष्ण को हाँ और माया को ना, माया को ना, मोह को ना। कोई भी आत्मा मरती नहीं है, वो अमर है, न इसका जन्म होता है न इसका मृत्यु होती है। तो कहने का मतलब कि आप जो भी कर्म करते हैं उसमें सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के अनुसार ही कार्य करते हैं। इसमें भी परमात्मा का ही इच्छा होती है। जिस वक्त इंसान सतोगुण में आते हैं वो भी परमात्मा का ही इच्छा है, रजोगुण में आते हैं वो भी उनका ही इच्छा है, और तमोगुण में आते हैं ये भी उनका ही इच्छा है। इसलिए दोस्तों आप कर्म अच्छा करें, धोखा किसी को न दें, झूठ न बोलें, अपने बुजुर्गों को सम्मान करें। आपका मूल जड़ है माता पिता, मूल देवता श्री कृष्ण है, मूल ग्रंथ भागवत गीता है। बड़ा संक्षेप में है और उसकी जो हिंदी अनुवाद है संस्कृत में है, इंग्लिश में है, जिसमें आपको समझ में आती है। थोड़ा बहुत भी समझने से, थोड़ा बहुत सुनने से आपकी सारे मनोकामनाएं पूर्ण होंगे, सारे दुख दूर हो जाएंगे, मानसिक तनाव आपका दूर हो जाएगा और आपके अंदर जो कुरीतियां हैं, दुर्विचार है, वो सब आस्ते आस्ते चले जाएंगे। इसके लिए आपको सात्विक भोजन भी करना होगा, हर भगवान का नाम का कीर्तन करना होगा, नाम का चांटिंग करना होगा। वो चांटिंग क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही उनका मंत्र है, महामंत्र है, जो हर एक इस्कॉन मंदिर में इसका पूजा पाठ के अनुसार ये मंत्र का जाप किया जाता है। और 7 दिन का जो भागवत कथा होती है वो कहीं भी हो वहाँ जाकर अवश्य सुने और वो सुनने के बाद उसका मनन करें, चिंतन करें। घर में एक भागवत गीता का किताब रखें, उसको नियमानुसार समय समय पर पढ़ें। आपको मैं साक्षात परम परमेश्वर का लिखा हुआ, ये कहा हुआ, श्री कृष्ण लिखे तो नहीं है लेकिन उनकी वाणी को
लिखे हैं। कौन? जो रचना किए हैं, महाभारत कथा का रचना करने वाले रचनाकार वेद व्यास जी और लेखक थे श्री एकदंत गणेश जी थे। उन्होंने, गणेश जी ने लिखे हैं, उनको पढ़िए। महाभारत कथा से बढ़कर कोई पॉलिटिक्स नहीं, कोई किताब नहीं, दुनिया की सारी किताबों से बढ़कर है भागवत गीता। आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों, मैं धर्म का प्रचार करने आया हूँ। मैं किसी को असम्मान करना नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप एक सच्चा इंसान बने। इसके लिए मैं एक दृष्टांत देना चाहता हूँ। एक इंसान था जो बहुत गरीब था, लेकिन वो ईमानदार था, किसी का बेईमानी नहीं करता था, सच्चा इंसान था। और वो एक दिन रास्ते में जाते जाते एक व्यक्ति से मुलाकात हुआ। वो व्यक्ति का पूछा कि प्रभु आप कौन हैं? मैं प्रभुपाद हूँ, मैं श्री कृष्ण का भक्त हूँ, मुझे भी आप ले चलो। फिर उन्होंने ले गया वो मंदिर में, जहाँ इस्कॉन मंदिर होते हैं, वहाँ ले जाकर उनको दिखाया। फिर वहाँ पर भागवत कथा में 7-8 दिन रहने के बाद उसने वो चांटिंग करने लगा, वो मंत्र का जाप करने लगा। धीरे धीरे उसने एक तुलसी का माला भी खरीद लिया। फिर एक छोटा सा झोला खरीद लिया जिसके अंदर वो माला का जाप करने लगा। करते करते उनके परिवार, उनकी पत्नी बोली कि ये आप क्या कर रहे हैं? वो भी धीरे धीरे करने लगे, फिर उनके बच्चे भी करने लगे। इस प्रकार वो पूरा परिवार में उनका वो परिवार बन गया। वो एक परिवार कहलाता है जो इस्कॉन परिवार के नाम से जाने जाते हैं। इस्कॉन परिवार में आने के बाद सबको एक सात्विक विचार हो गया। फिर इस तरह परिवार होते होते एक समाज बना। आज इस हिंदुस्तान नहीं, पूरे विश्व में इसका बहुत बड़ा परिवार है। ये लोग अपना शादी ब्याह उसी से करेंगे जो भागवत गीता का फैमिली मेंबर है, भागवत गीता का अध्ययन करते हैं, चांटिंग करते हैं, नॉन वेज हमेशा त्याग करते हैं, सतोगुण में रहते हैं, शुद्ध रूप से, शुद्ध आत्मा से रहते हैं और आनंदमय जीवन बिताते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। और कभी कभी वो बहुत सारे इस्कॉन मंदिर में भी घूमने के लिए जाते हैं, जगह जगह पर। बेंगलोर में भी इस्कॉन मंदिर है, मथुरा में भी है, दिल्ली में भी है, कोलकाता में है, मायापुर में है, हर जगह है। वहाँ विचरण करते हैं। कुछ लोग भागवत गीता का किताब का प्रचार करते हैं, दान करते हैं, कुछ लोग खरीदते हैं, कुछ लोग बेचते हैं। जगह जगह पर इसका एक दुकान जैसा, एक शॉप जैसा खुला हुआ है, वही इस्कॉन मंदिर के बगल में ही, जहाँ से लोग खरीदते हैं। तो इस प्रकार आप भी अपनी जिंदगी में, हम भी एक समय महापाप के रास्ते पर ही था। मुझे ज्ञान ही नहीं था। मैं भी नॉन वेज खाते थे, मैं भगवान का नाम लेने से भी कतराता था और हर समय मोह क्रोध लोभ में डूबा रहता। हाय पैसा, कैसे पैसा आएगा, कैसे संसार चलेगा, कैसे क्या होगा। आज मैं बिल्कुल बिंदास जिंदगी जी रहा हूँ। कुछ नहीं है दुनिया में, तो क्या लेके आए हो क्या लेके जाओगे। तो इसमें कहते हैं ना, क्या लेके आए हो क्या लेके जाओगे। इसमें इतना ही कहूँगा कि भाग्य लेकर आए हो और कर्म लेकर जाओगे। कुछ अच्छा कर्म कर लो, वो है भागवत गीता का ज्ञान। मैं ज़्यादा कुछ आपको नहीं करने बोल रहा हूँ, अगर आपकी मर्जी हो तो करें, इसमें भी परमात्मा का ही हाथ है। तो आप एक बार तो कोशिश करें। भगवान श्री कृष्ण सभी देवों में विराजमान हैं, वो परम ब्रह्म परमेश्वर हैं। उनको ब्रह्मा विष्णु महेश सबको ही उनको आदर करते हैं, सबको उनको श्रेष्ठ मानते हैं। जब रास लीला हुआ था मथुरा वृंदावन में, तो महादेव ब्रज गोपी बनकर, ब्रजनारी बनकर आए थे वो रास लीला देखने के लिए, और वो आनंद, रास का आनंद लिए थे। तो इस प्रकार विष्णु भगवान का ही ये दूसरा तीसरा रूप है, जो श्री कृष्ण, श्री राम, देवकी नंदन श्री कृष्ण और दशरथ नंदन श्री राम, इन लोगों का, तिरुपति बालाजी के वाले जो देवता हैं वो भी यही हैं, द्वारकाधीश यही हैं, बेनु वो जो द्वारकाधीश के बल ये है, वहाँ भी श्री कृष्ण का ही है। क्या बोलते हैं उसको, समुद्र के किनारे है। इसके बाद में ये जो रामेश्वरम है, रामेश्वरम में भी मैंने देखा, वहाँ भी बहुत अच्छा लगा।
द्वादश वहाँ पे जो लिंग है, द्वादश द्वादश ज्योतिर्लिंग के अंदर एक लिंग रामेश्वरम में है, वहाँ भी मैंने दर्शन करने गया था। तो इस प्रकार मैंने बहुत सारे तीर्थ स्थलों पर गया हूँ, दर्शन दर्शन किया हूँ। दर्शन मात्र से ही, उनका कथन, उनका श्रवण सुनने से ही एकमात्र उपाय है इस पृथ्वी पर, कलियुग पर। ज़्यादा जग तप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा चिंतन मनन और भागवत कथा का अध्ययन और उसके अनुसार अपना कर्तव्य का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। और कर्म ही धर्म है, कर्म ही पूजा है, कर्म ही श्रेष्ठ है। अब कर्म के अंदर अच्छे कर्म और बुरे कर्म, दो कर्म होते हैं। तो आप अच्छे कर्म को ही चुनें, बुरे कर्मों को छोड़ दें। और आप अपने अंतरात्मा से देखें तो आप दिल के आत्मा के चक्षु से देखें। इसके अलावा कोई भी दिखाई नहीं देगा। अगर मुंह में, लोभ में, क्रोध में नॉन वेज खाते हैं तो आपको भगवत ज्ञान का रास नहीं आएगा, ये कभी आपको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जब आप इसमें प्रवेश करेंगे तो आपको सब अच्छा लगने लगेगा। इतना ही कहकर दोस्तों, आज की कथा मैं यहीं समाप्त करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।